गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगियों के ठिकानों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिल्ली, राजस्थान समेत हरियाणा में एनआईए ने जगह जगह रेड की। लॉरेंस बिश्नोई, नवीन डबास और टिल्लू ताजपुरिया की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद एनआईए ने छापे मारे। वहीं एनआईए वसूली, ड्रग्स तस्करी, आतंकी गतिविधियों के एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही मूसेवाला मर्डर केस से जुड़े बिश्नोई कनेक्शन की भी जांच की जा रही है, ताकि सिद्धू मर्डर केस से लॉरेंस बिश्नोई केस का खुलासा हो सके। इस वीडियो में कई लोग खड़े हैं। पीली पगड़ी में खड़े सिख से एक शख्स कुछ कहता नजर आ रहा है। दोनों के बीच काफी देर कहा सुनी होती है और फिर अचानक पीली पगड़ी में खड़ा शख्स पिस्टल निकालकर गोली दाग देता है। तस्वीरें पंजाब के जालंधर की हैं, जहां सतनाम नगर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसे ही पीली पगड़ी वाला शख्स गोली चलाता है तो उसके बावजूद घायल शख्स उससे हथियार छीनने की कोशिश करता है। पास में खड़े कई लोग आरोपी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बीच घायल शख्स बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक जिस शख्स की हत्या की गई है उसका नाम सोनू रुकड़ा बताया जा रहा है, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था। सोनू के फेसबुक प्रोफाइल में लॉरेंस के साथ कई फोटो हैं। इस फायरिंग में सोनू का दोस्त और एक महिला भी घायल हुई। बताया जा रहा है कि जिसने इस हमले को अंजाम दिया उसका नाम गुरजीत ओलख है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पंजाब ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख दिया। अपने गानों में गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले पंजाबी सिंगर और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाले की सरेआम हत्या कर दी गई। सिद्धू पर मानसा के जवाहर गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और 30 से ज्यादा गोलियां दागी गई। फिर इस सनसनीखेज हत्याकांड की जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड ने मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। बताया जा रहा है कि मूसेवाला का मैनेजर शगनप्रीत का नाम शिरोमणि अकाली दल नेता विक्की मिडुखेड़ा हत्याकांड में आया था। इसी के बाद इसे उसी का बदला माना गया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ने सबको सन्न कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मूसेवाला की हत्या के ठीक बाद तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को कॉल किया गया था। इस कॉल में गुर्गो ने मिशन पूरा होने की जानकारी अपने आका को दी थी। लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइव ऑन। मेरी गल सुन, बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हां मैं ठीक हूं। मैं ज्ञानी चढ़ा था गड्डी। हैं? ज्ञानी चढ़ा था गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ा था गड्डी, उससे वाला मारता है। मारता ओके। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में ये 1.5 मिनट का एक इंटरसेप्टेड कॉल साबित करता है कि हत्या के बाद तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मिशन पूरा होने की जानकारी दी गई और मुबारकबाद भी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए बिश्नोई गैंग ने बड़ी बारीकी से हर चीज पर काम किया और फिर मूसेवाला की हत्या का सौदा 1 करोड़ रुपए में तय हुआ। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों में जिन विदेशी हथियारों और AK-47 का जिक्र करते थे, शूटर्स के लिए उन्हीं हथियारों को मंगवाया गया। इतना ही नहीं, यहां तक दावा किया गया कि 29 मई को हत्या से करीब 1 हफ्ते पहले शूटर्स ने पंजाब के मानसा के पास एक फार्म हाउस में इसका ट्रायल किया। इसमें उन्होंने हत्या में इस्तेमाल की गई ग्लोक, P30, जिगाना और स्टाक पिस्तौल के अलावा AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर को चलाकर यह चेक किया कि ये तमाम हथियार ठीक से चल रहे हैं या नहीं, और फिर 5-5 लाख रुपए लेकर शार्प शूटर्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बाकी पैसे दूसरे मददगारों को भी दिए गए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बड़ी प्लानिंग बनाकर रखी थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिश्नोई का भाई अनमोल और भतीजा सचिन थापन मूसेवाला की हत्या से पहले नकली पासपोर्ट पर देश छोड़कर भाग गए थे। लेकिन पंजाब पुलिस ने अजरबैजान में लॉरेंस के भतीजे सचिन थापन को धर दबोचा, जबकि भाई अनमोल अजरबैजान से कीनिया भाग निकला।
5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हुई थी। इस दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे दी। जब हम तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही, जोधपुर में ही मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेज दिया। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समाज से है। बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की प्लानिंग बनाई थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट सलमान खान थे और फिर लॉरेंस के गुर्गों ने सलमान खान की हत्या का प्लान बनाया। सलमान के पिता सलीम खान बांद्रा में मॉर्निंग वॉक करने गए थे। वॉक के बाद एक बेंच पर बैठ गए थे और उसी बेंच पर सलीम खान के गार्ड को एक लेटर मिला जिस पर सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल करने की धमकी लिखी थी। इस मामले में बांद्रा पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और लॉरेंस बिश्नोई के कई गुर्गों पर शिकंजा भी कसा था। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुर्म की दुनिया में इतना बड़ा हो चुका है कि बॉलीवुड के दबंग भाईजान सलमान खान ने धमकी के बाद बुलेट प्रूफ कार खरीद ली और अपनी सिक्योरिटी को लेकर सीरियस नजर आए। सलमान खान अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे। अक्सर मर्सिडीज से चलने वाले सलमान टोयोटा लैंड क्रूजर से एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान की ये नई कार एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी मिली है। ये व्हाट्सएप पर सुपारी लेता है, जेल से ही मर्डर करता है और फिर फेसबुक पर करता है कबूलनामा। ये खतरनाक अंदाज है देश के एक ऐसे गैंगस्टर की जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। वो जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह की पोस्टर लगाता है और तो और जब कभी पुलिस कस्टडी में जाता है तो मुंह पर ताव देता है। इस शख्स का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। चेहरे पर चमक, मूंछों पर ताव, बैकग्राउंड में भगत सिंह की फोटो। फिरोजपुर जिले के अबोहर में जन्मे लॉरेंस के नाम से सिर्फ पंजाबी नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में बड़े बड़े व्यापारी, अधिकारी तक थर थर कांपते हैं। पूरे देश में बिश्नोई गैंग के सैकड़ों शूटर्स फैले हुए हैं जो लॉरेंस के एक इशारे पर किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत में बिश्नोई के 700 शूटर्स हैं और हत्या, फिरौती समेत 25 से ज्यादा संगीन अपराधों में नामजद भी हैं। इसमें मशहूर सिंगर मूसेवाला का नाम भी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ में छोटी मोटी लड़ाइयां करके और इक्का दुक्का जगहों पर गोलियां चलाकर क्राइम की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। शुरुआत में लॉरेंस चंडीगढ़ के क्लबों में जाकर बाउंसर और मालिकों को धमकाकर नाम बनाने लगा। उसके बाद जब वो अपने कारनामों की वजह से जेल गया तो उसने नॉर्थ इंडिया की जेलों में बड़े बड़े अपराधियों से संपर्क बनाए और फिर ये अपराधी सोशल मीडिया पर धीरे धीरे छाने लगा और इसने अपने डर को अलग अलग इलाकों में कायम करना शुरू कर दिया। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई अकेला नहीं है। गोल्डी बराड़ और काला राणा उर्फ वीरेंद्र प्रताप उसके 2 मजबूत हाथ माने जाते हैं। गोल्डी बराड़ फिलहाल कनाडा में है जबकि राणा पुलिस की गिरफ्त में है। काला राणा जब इंटरपोल की मदद से भारतीय एजेंसियों के हत्थे चढ़ा था तो बिश्नोई को काफी गहरा सदमा लगा था। राणा के जेल में होने के बाद लॉरेंस फिलहाल गोल्डी बराड़ पर ज्यादा निर्भर है। बिश्नोई के आदेश पर गिरोह को हथियार मुहैया कराने का काम उसी का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस के गिरोह में उसका भाई अनमोल, संपत नेहरा, टीनू करियाना, आशीष बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई, अमित बावना शामिल हैं। लेकिन इन सब में गोल्डी ही सारी चीजों को लीड कर रहा है। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इस गैंगस्टर ने लॉरेंस को जुर्म की दुनिया के वो हथकंडे सिखाए जिनकी बदौलत लॉरेंस इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का न सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से हर काम हो जाता था।
उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार बरामद हुए थे। अपराध की दुनिया का लॉरेंस बिश्नोई एकमात्र ऐसा गैंगस्टर है जिसके नाम फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज हैं। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए हुए इसके सोपू संगठन के नाम से भी कई फेसबुक पेज हैं। भले ही इसने क्राइम की दुनिया में रंगदारी लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन शहीद भगत सिंह का भक्त बताने वाला ये गैंगस्टर खुद को क्रांतिकारी बताता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी फेसबुक पेज और अकाउंट्स उसके फॉलोवर चलाते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिश्नोई के क्राइम के किस्से सुनने के बाद उसके सोशल मीडिया पेज पर यंगस्टर की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। इसके बाद उसकी टीम चुनिंदा युवकों को लॉरेंस के पर्सनल नंबर भेजने शुरू कर दिए। ये वही नंबर थे जो विदेशों से मंगाए गए थे। इन पर वो भाई भाई के मैसेज भेजकर लॉरेंस से जुड़ने की बात लिखते थे। लॉरेंस कुछ दिनों बाद अपने लोगों को बोलकर इन युवकों को पिस्तौल और 6-7 गोलियां दिलवा देता। इसके बाद कुछ दिन में ये युवा अपने स्कूल और कॉलेजों में इस गन का जलवा दिखाकर खूब मस्ती करते और कई जगह हवा में फायरिंग करते थे। जब गोलियां खत्म हो जाती तो ये लोग फिर से गोलियां लेने के लिए मैसेज भेजने लगते थे, लेकिन इस बार हथियारों और गोलियों की कीमत होती थी और ये कीमत होती लॉरेंस के कहे अनुसार किसी भी गाड़ी या उसके घर के बाहर हवा में गोलियां चलाना। पूरे फिल्मी अंदाज में लॉरेंस बिश्नोई हथियारों का जुगाड़ करता था। बताया जाता है कि हथियार मंगाने के लिए लॉरेंस किसी से मिलता नहीं था। उसके विदेशी नंबरों पर कोई न कोई हथियार सप्लायर खुद संपर्क करता और बिना मिले ही हथियार सप्लाई कर देता। लॉरेंस इन नंबरों के जरिए संपर्क में आए युवकों और हथियार सप्लायर्स की मुलाकात कराता। इसके बाद दोनों को एक निर्धारित स्थान पर बुलाकर हथियार की डिलीवरी कराई। फिर नाबालिग युवक हथियारों की कंसाइनमेंट एक जगह रखकर चले जाते और लॉरेंस के असली गुर्गे उसे वहां से उठाकर ले जाते। तो इस तरह न तो लॉरेंस इन शूटर्स के डायरेक्ट संपर्क में आया और न ही हथियार सप्लायर के संपर्क में आया। भले ही लॉरेंस पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन लॉरेंस हमेशा बेखौफ नजर आता है क्योंकि उसे अपने शातिर दिमाग पर बहुत ज्यादा भरोसा है। लॉरेंस और उसके गुर्गे सारा काम कोड लैंग्वेज में ही करते हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बिश्नोई गैंग के गुर्गे एक दूसरे से संपर्क करने के लिए सिग्नल, टेलीग्राफ, इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। बातचीत भी कोड से शुरू होती है। जैसे टेलीग्राम पर बात करना सेफ है कि नहीं, इसके लिए कोड जनरेट होता है। जैसे कि काल्पनिक नाम रोहित ने मोहित को #* भेजा तो सामने से हैशटैग और डबल स्टार आना चाहिए। अगर एक हैश और 2 या 4 स्टार आए तो इसका मतलब है कि बात करना अभी सेफ नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उसके करीबी कहते हैं कि वो पहले अपराधी किस्म का नहीं था। पिता पुलिस में थे और उसके पास करोड़ों की जमीन थी। ऐसे में लॉरेंस आराम की जिंदगी जरूर जीता, लेकिन एक लड़की की प्रेम कहानी उसे अपराध की दुनिया में ले आई। बताया जाता है कि साल 2011 में एक दिन लॉरेंस और दूसरे गुट के लोगों के बीच फायरिंग हो रही थी। विवाद बढ़ा तो विरोधी गैंग के निशाने पर लॉरेंस की गर्लफ्रेंड आ गई, जिसे बिश्नोई बेहद प्यार करता था। दूसरे गुट के लोगों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया और इस वारदात ने उसे प्यार की खूबसूरत दुनिया से अपराध की खूंखार दुनिया की ओर धकेल दिया। पंजाब में बड़े बड़े गैंगस्टर पैदा हुए। हर गैंगस्टर की अपनी एक अलग कहानी है। फिरोजपुर में 12 फरवरी 1993 को लॉरेंस बिश्नोई का जन्म था। लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। लॉरेंस की पढ़ाई लिखाई और परवरिश नवाबों की तरह हुई, लेकिन उसे बनना था जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। लॉरेंस साल 2010 में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ आ गया। साल 2011 में वो गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया। उसके बाद स्टूडेंट राजनीति और फिर अपराध की दुनिया में आ गया। चंडीगढ़ में उसके खिलाफ साल 2010 से 2012 तक हत्या के प्रयास, ट्रेसपासिंग, हमले, रॉबरी के कई केस दर्ज हुए।
जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ में दर्ज 7 केसों में से 4 में वो बरी हो चुका है और 3 पेंडिंग है।